Hello friends, welcome to Coaching Wala, and today on 21st July 2020 we got to hear a very sad news about Lalji Tandon. Lalji Tandon passed away today at the age of 85 years. लालजी टंडन बीजेपी के बहुत ही फेमस और सीनियर लीडर थे, अटल बिहारी जी के बहुत ही क्लोज थे और करंटली मध्य प्रदेश के गवर्नर थे. सो एज ए ट्रिब्यूट मैंने ये वीडियो तैयार किया है जिसमें हम देखेंगे उनकी बायोग्राफी, पॉलिटिकल कैरियर और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स. लेट्स स्टार्ट विद हिज बायोग्राफी. सो वी विल बी स्टार्टिंग आवर प्रेजेंटेशन हियर. बायोग्राफी ऑफ श्री लालजी टंडन. गवर्नर थे एमपी के और आज इनका डेथ हुआ है 21 जुलाई 2020. लालजी टंडन गवर्नर ऑफ एमपी. 12 अप्रैल 1935 को इनका जन्म हुआ और 21 जुलाई 2020 को आज के दिन इनकी डेथ हुई. बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन लखनऊ. लखनऊ के बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी हैं. पूरा लाइफ इन्होंने अपना लखनऊ को ही दिया है. सीनियर एंड रेस्पेक्टेड बीजेपी लीडर एंड ए प्रोटेजी ऑफ लेट श्री अटल बिहारी वाजपेयी. वेरी क्लोज टू अटल बिहारी वाजपेयी. सो इनके बारे में एक बहुत चीज ये फेमस थी कि अटल बिहारी ने ही इनका सारा पॉलिटिकल कैरियर देखा और आगे ये अटल बिहारी के साथ ही इन्होंने काफी काम किया. अटल बिहारी के ही काफी क्लोज रहे और एक टाइम ऐसा था ये इतने क्लोज थे अटल बिहारी जी के कि ये कहा जाता था कि अगर अटल बिहारी जी के पास कुछ भी बात पहुंचानी है तो श्री लालजी टंडन जी के थ्रू पहुंचाई जा सकती है. और लखनऊ में हर इंसान अटल बिहारी वाजपेयी और लालजी टंडन जी के बारे में जानता है. एसोसिएटेड विद आरएसएस सिंस स्टूडेंट लाइफ एट एज ऑफ 12. तो बहुत ही स्टार्टिंग में ही इन्होंने आरएसएस ज्वाइन की थी और उसी के थ्रू अटल बिहारी जी के कॉन्टेक्ट में ये आए और उसके बाद इनका पॉलिटिकल करियर भी स्टार्ट हुआ. सन ऑफ शिव नारायण टंडन एंड अन्नपूर्ण देवी, इनके माता पिता जी. मैरिड टू कृष्णा टंडन इन 1958. इनके 3 बेटे हैं जिसमें से आशुतोष टंडन करंटली योगी गवर्नमेंट में मिनिस्टर भी हैं. इनका ग्रेजुएशन हुआ है कालीचरण डिग्री कॉलेज से. ये श्री लालजी टंडन की पिक्चर है और उसके साथ अटल बिहारी जी के साथ भी इनकी पिक्चर है. लालजी टंडन का पॉलिटिकल कैरियर हम देखते हैं तो लालजी टंडन ने बहुत ही बेसिक से अपना पॉलिटिकल कैरियर शुरू किया था एज अ कॉर्पोरेटर और 1978 से एक्चुअली इनका प्रोमिनेंट रोल शुरू हुआ. 1978 से 84 और 1990 से 96 तक ये विधान परिषद यूपी लेजिस्लेटिव काउंसिल के 2 बार मेंबर रहे. विधान परिषद से इनकी एंट्री हुई. 1991 से 1992 मिनिस्टर ऑफ स्टेट, डिपार्टमेंट ऑफ पावर, गवर्नमेंट ऑफ यूपी में ही कैबिनेट मिनिस्टर की रैंक पर ये रहे. 1996 से 2009 इन्होंने 3 बार ये एमएलए रहे यूपी लेजिस्लेटिव असेंबली में ही. 1997 से 1999 मिनिस्टर ऑफ स्टेट अर्बन डेवलपमेंट एंड वाटर सप्लाई गवर्नमेंट ऑफ यूपी. सो एज अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर यूपी में इन्होंने काफी काम किया. इवन इनके बारे में कहा जाता है कि ओल्ड लखनऊ में जो काफी डेवलपमेंट है, उनकी बड़ी रोड्स हैं ओल्ड डेवलपमेंट की, वो ज्यादातर लालजी टंडन जी के टाइम पे बनी. 1997 से 2002 तक लीडर ऑफ हाउस रहे यूपी लेजिस्लेटिव काउंसिल के. फिर 99 से 2000 और 2000 से 2002 मिनिस्टर ऑफ स्टेट अगेन और पॉवर्टी एलिविएशन और अर्बन डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश. नेक्स्ट 2002 से 2003 मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी रहे अगेन. 2003 से 2007 लीडर ऑफ अपोजिशन. तो 2009 में इनके पॉलिटिकल करियर ने बहुत अच्छा मोड़ लिया जब 2009 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये डिसाइड किया कि वो मेन स्ट्रीम से थोड़ा हटेंगे. तो काफी लोग ये सोच रहे थे कि लोकसभा की लखनऊ सीट से अब कौन लड़ेगा, बट काफी लोगों को यह अंदाजा भी था कि वो सीट कहीं ना कहीं लालजी टंडन को अटल बिहारी वाजपेयी दे देंगे और वही हुआ. लालजी टंडन 15वीं लोकसभा इलेक्शन में उसी लोकसभा सीट से जिससे अटल बिहारी वाजपेयी काफी टाइम से लड़ते आ रहे थे उसी से लड़े और जीते और रीता बहुगुणा जोशी को कांग्रेस पार्टी को अराउंड 40,000 वोट से उन्होंने हराया. और उस टाइम पे भी लालजी टंडन ये पॉपुलरली कहते हुए नजर आते थे कि वो ये इलेक्शन अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर ही लड़ रहे हैं. उसके बाद फिर ये 2018 में 28वें गवर्नर ऑफ बिहार बने जब इन्होंने सत्यपाल मलिक को रिप्लेस किया. और रिसेंटली 2019 में ये 22nd गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश रहे रिप्लेसिंग आनंदीबेन पटेल. बट रिसेंटली इनकी तबीयत खराब हुई थी और ये लखनऊ में एडमिट थे. नेक्स्ट हम देखते हैं इनके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स. वेरी क्लोज टू अटल बिहारी वाजपेयी, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया. इवन ये भी कहा जाता था कि अगर अटल बिहारी वाजपेयी के पास कुछ भी बात पहुंचानी है तो कहीं ना कहीं लालजी टंडन उसके सबसे अच्छे सोर्स हैं. फेमस इंसिडेंट ऑफ मायावती राखी इन अगस्त 2002. ये एक बहुत ही फेमस पॉपुलर पिक्चर है जो मीडिया में बहुत सर्कुलेट हुई थी. ये बहुत ही फेमस इंसिडेंट है. देखिए मायावती लालजी टंडन को राखी बांध रही हैं और लालजी टंडन मायावती के राखी भाई थे. मायावती ने चांदी की राखी बांधी थी लालजी टंडन को और वो काफी क्लोज थी लालजी टंडन के. सेकंड, की पर्सन इन कोएलिशन गठबंधन ऑफ बीजेपी बीएसपी गवर्नमेंट इन यूपी इन 90s. तो 90s के दौर में हमने देखा था यूपी में कि बीजेपी और बीएसपी का अच्छा खासा गठबंधन था और जब बीएसपी की सरकार बनी थी, मायावती ने सरकार बनाई थी, तो बीजेपी ने उसे समर्थन दिया था और ये पूरा दौर 90s का गठबंधन से चला था. उसमें लालजी टंडन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल माना जाता है.
वो कहा जाता है कि बीजेपी और बीएसपी के बीच में जो मीडिएटर थे और जो सारी स्मूथनेस इनके रिलेशन में आई, वो लालजी टंडन जी उसमें काफी इंपॉर्टेंट उन्होंने रोल प्ले किया और गठबंधन सरकार चलने में भी इन्हीं की वजह से, बिकॉज ये की मीडिएटर थे दोनों में और दोनों से अच्छी बातचीत इनकी होती थी, इस वजह से भी गठबंधन सरकार काफी अच्छी चली। नोन टू कन्विंस एंड मीडिएशन बिटवीन एनीवन, हाई रेस्पेक्ट अमंग ऑल लीडर्स इवन इन अपोजिशन। जैसे कि मैंने पहले बताया कि दो डिफरेंट पार्टीज के बीच में जब मीडिएशन और कोलिशन तक बीजेपी और बीएसपी के बीच में भी ये करा देते थे और इनके बारे में कहा जाता था कि ये किसी को भी मनाने में माहिर हैं और कुछ भी उन्हें अपनी बात समझा सकते थे, दो अपोजिट लीडर्स को भी ये मना लेते थे। तो इतनी इनके अंदर कन्विंसिंग पावर थी और इनका पर्सनैलिटी इस तरह का था कि ये काफी लोगों को कन्विंस कर लेते थे अपनी बातों से। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ ओल्ड लखनऊ। जैसे कि मैंने बताया, जब ये अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर थे तो लखनऊ की जो ओल्ड लखनऊ है बेसिकली उसका डेवलपमेंट के लिए इन्हें काफी श्रेय दिया जाता है। नोन टू बी मीडिया फ्रेंडली एंड अप्रोचेबल टू जनरल पब्लिक। इनके बारे में ये फेमस था कि ये काफी जल्दी उठ जाते थे और देर रात तक मीडिया और कोई भी जनरल पब्लिक से इनका मिलना जुलना लगा रहता था और ये बहुत ही इजी अप्रोचेबल पर्सन थे जनरल पब्लिक के लिए भी। रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ चार्ट पार्टीज एट हिज रेजिडेंस, ये भी एक इनके बारे में फन फैक्ट की तरह हम देख सकते हैं कि इनके रेजिडेंस पर अक्सर रेगुलर चार्ट पार्टीज होती थी जिसमें ये काफी लोगों को इंटरेक्शन के लिए बुलाया करते थे और चार्ट पार्टीज इनके यहाँ काफी हुआ करती थी। बुक अनकहा लखनऊ, तो इन्होंने एक बुक भी लिखी है जिसका टाइटल था अनकहा लखनऊ, जो इन्होंने रिसेंटली पब्लिश भी की थी। ट्रिब्यूट, श्रद्धांजलि, ट्रिब्यूट टू श्री लालजी टंडन अक्रॉस कंट्री बाय सीनियर लीडर्स। जब सुबह से ये न्यूज आई तो सभी सीनियर लीडर्स, प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया ने भी इनके लिए ट्वीट किया और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने भी ट्वीट किया। बाकी और भी फेमस लीडर्स ने सुबह से इनके ट्रिब्यूट में शोक जताया है और इवन यूपी गवर्नमेंट ने 3 दिन का शोक भी अनाउंस किया है। तो मे ही रेस्ट इन पीस। ये थे हमारे श्री लालजी टंडन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। May he rest in peace. We pray for him. Thanks for watching.